नमस्कार। छठ मैया की छठा निराली इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान सूर्य की आराधना छठ पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई ये यात्रा जो है, ये जो पर्व है वो अब लगातार चलने वाला है। और छठ पर्व की जो परंपरा है वो ना केवल भारत में बल्कि बहुत सारे स्थानों में, विदेशों में भी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। नहाय खाए के अगले दिन व्रतियों द्वारा खरना किया जाता है, यानी कि आज खरना किया जा रहा है और व्रतियों का निर्जला उपवास जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि 19 नवंबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और 20 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण के साथ पूरा होगा। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बच्चे की लंबी उम्र के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। निर्जल व्रत 36 घंटे का ये होता है और ये स्पेशल बुलेटिन हम लेकर आए हैं हमारे व्रतधारियों के लिए। छठ मैया पर बहुत सारे लोगों की आस्था होती है। अब ना केवल बिहार में बल्कि बहुत सारे स्थानों में छठ मैया की पूजा की जाती है। और हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कोमल धनेसर भिलाई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरप्रीत कौर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। और हम जायजा लेंगे कि किस तरह से इस तरह की पर्व की तैयारी हो रही है, क्या तैयारियां वहां की गई हैं। तो सबसे पहले भिलाई चलते हैं, कोमल धनेसर से जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां वहां हैं। कोमल, छठ पूजा को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां देखने को मिल रही है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, छठ को लेकर भिलाई में बहुत उत्साह है क्योंकि मिनी इंडिया भिलाई है और यहाँ पे यूपी बिहार के रहने वालों की संख्या करीब 45% से ज्यादा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भिलाई में जो है छठ का कैसा उत्साह रहता है। और आप देख रहे हैं कि पावर हाउस मार्केट का जो नजारा है, यहाँ पर काफी भीड़ है क्योंकि छठ पर्व जो एक ऐसा पर्व है जो सभी वर्गों को जोड़ता है। वर्गों की मैं बात करूंगी तो क्योंकि छठ पर्व में जो पूजन सामग्री लगती है उसमें हर व्यक्ति का योगदान होता है, चाहे वो सूपा बनाने वाले, बांस वाले भैया हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, चाहे फल बेचने वाले हो, यहाँ तक कि एक जो है हर एक व्यक्ति का योगदान होता है। छठ पर्व की सबसे बड़ी अच्छी चीज यह है कि इसमें कोई पंडित जी का काम नहीं है, सब अपने हिसाब से पूजा करते हैं और ये जो व्रत है सबकी समृद्धि के लिए कामना करता है। तो यहाँ पर जो खरीदारी है, आज खरना है, चूंकि आज दिन भर जो व्रती है वो निर्जला व्रत रखेंगे, रात को खरना होगा। गुड़ वाली खीर और जो रोटी बनेगी, रोटी को खा करके वो व्रत अपना आज का पूरा करेंगे और फिर 36 घंटे का व्रत शुरू होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कुछ महिलाएं हम उनसे जुड़ते हैं। आप लोग की खरीदारी हो गई आज? जी हो गई है। तो क्या क्या लगता है पूजा में और कौन व्रत रह रहे हैं आपके घर में? हमारे घर हमारी जेठानी दीदी रह रही है। सूप, कोनिया, डाला ये सब लगता है, नारियल, सेब, जितना फल होता है सब लगता है। क्या कितने सालों से रह रही व्रत आप? मेरा 6वां साल है। तो कैसे है आप लोग के घर में सब पूरा परिवार खरीदारी करने? जी हम लोग सब निकले हैं खरीदारी करने। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे पूरा परिवार, क्योंकि चीजें इतनी होती है कि आप एक व्यक्ति यहाँ पर शॉपिंग कर नहीं सकता। और आपको दिखा दूं कि ये जो मार्केट है यहाँ पर दिए बनाने से, खूबसूरत दिए से हम शुरुआत करके देखें। यहाँ पे जो दिए हैं, जो कोसी भरी जाती है छठ के रात में, तो कोसी जब जहाँ जिनके घरों में मनौती पूरी होती है वो कोसी भरते हैं और उसमें ये खासकर ये जो दिए हैं ये उपयोग में आते हैं। इसके साथ में यहाँ पर जो यहाँ पे कुछ और खड़े हैं। आप लोग की छठ की खरीदारी हो गई? खरीदारी हो गई मैडम। छठ पूजा के हम लोगों की बहुत उल्लास से मना रहे हैं छठ पर्व को। कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग यूपी मऊनाथ बंजार। तो यहाँ भिलाई में कैसा माहौल लगता है? बहुत बढ़िया, सुंदर लगता है। बहुत अच्छा, पूरा यूपी आ जाता है। कोमल, निश्चित रूप से तैयारियां जो हैं वो दिख रही हैं और कोसी भराई जो होती है वो भी, जिनकी मन्नत पूरी होती है वो कोसी भराई करते हैं। भिलाई से हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ भोपाल से हरप्रीत कौर भी जुड़ गई हैं। हरप्रीत, क्या माहौल नजर आ रहा है घाट में, किस तरह का माहौल आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, अगर भोपाल की बात की जाए तो 50 से ज़्यादा घाटों पर सामूहिक आयोजन यहाँ पर पूजा के लिए किया जा रहा है। 3 लाख से ज़्यादा भोजपुरी परिवार के जो सदस्य हैं वो राजधानी भोपाल में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त IBC 24 के साथ राजधानी भोपाल के जाने माने भोजपुरी सिंगर हम मौजूद हैं, राकेश पाठक जी। उनसे हम बात करेंगे और अपने दर्शकों के लिए छठ मैया का जो एक गीत है वो उनसे सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका। IBC 24 के सभी दर्शकों को मैं पंडित राकेश पाठक की ओर से छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आस्था, लोक आस्था का महापर्व ये छठ पूजा का त्यौहार है और
ये त्यौहार यूपी और बिहार के अलावा देश ही नहीं विदेशों में तक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व को मनाया जा रहा है। आज हम भोपाल शीतलदास की बगिया में बैठे हुए हैं और जैसा कि आपने कहा है कि एक बड़ा अच्छा भजन, तो हमारे यहाँ जैसे ही छठ की शुरुआत होती है और छठ घाट पर लोग जाते हैं तो हमारे यहाँ प्रथा है कांच की बहंगी बनती है, बांस की बहंगी बनती है जो कच्चे बांस की होती है, जिनके दोनों तरफ डलिया लगा रहता है, उसमें फल मूल इत्यादि पूरे चढ़ावा के सामान, ठेकुआ, खजूर सब कुछ रखा रहता है। और बर्ती हमारे यहाँ उसको कांधे पर लेकर के जब चलता है तो हमारी माताएं, बहनें और पुरुष भाई सभी लोग बड़ा एक मीठा सा भजन गाते हैं जो मैं आप सभी दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, पेन्ही ना बलम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाय, दौरा घाटे पहुँचाय, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, सुगवा के मरबो धनुख से, सुगा गिरे मूर्छाय, सुगा गिरे मूर्छाय, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। राकेश जी, व्रतधारी जो महिलाएं आज खरना है, आज शाम को खीर खाने के बाद फिर से वो 36 घंटे के व्रत में रहेंगी, उन महिलाओं के लिए कोई गीत? जब हमारी महिलाएं यहाँ आती हैं और सूर्यदेव को अर्घ देती हैं, सुबह का जब बेला होता है और सूर्यदेव की राह बाट निहारती हैं हमारी माताएं, बहनें, तो उनसे निवेदन करती हैं कि हे सूर्यदेव अब आप हमें दर्शन दीजिए। और तब उनका भाव बड़ा सा सुंदर सा रहता है कि उगी है सूरज मल नैयो ना डोले, उगी है सूरज मल नैयो ना डोले, रे पतैया बोले कि चिड़ैया बोले हो गईले भोरे भिनु सार, रे चिड़ैया बोले हो गईले भोरे भिनु सार, उगी है सूरज देव नैयो ना डोले, रे चिड़ैया बोले हो चिड़ैया बोले हो गईले भोरे भिनुसार, रे चिड़ैया बोले हो गईले भोरे भिनुसार। और जब बर्तन की आवाज़ सूर्यदेव तक नहीं पहुंचती तो हमारे यहाँ पुरुष लोग भी छठ पूजा करते हैं, छठ की आराधना करते हैं। सारे छठ व्रत करने वाले सब एक साथ उस बाबा को गोहराते हैं और कहते हैं कि हे सूरज जी कि अब ता बर्तिलो के मनवा भी भोर हो गईल, अब ता बर्तिलो के मनवा भी भोर हो गईल, चुचुहिया बोले लागल, चुचुहिया बोले लागल, गाँव नगर में शोर भइल, उगी बाबा भोर हो गईल, चुचुहिया बोले लागल, गाँव नगर में शोर भइल, उगी बाबा भोर हो गईल, अब ता बर्तिलो के मनवा भी भोर हो गईल, अब ता बर्तिलो के मनवा भी भोर हो गईल, चुचुहिया बोले लागल, गाँव नगर में शोर भइल, उगी बाबा भोर हो गईल। बिल्कुल सुन सकते हैं हमारे दर्शक भी कि कितना उत्साह राजधानी भोपाल में भी है। आज दूसरा दिन है, नहाए खाए से इस महापर्व की शुरुआत है, आज खरना है और इसी तरह जो उत्सव है, महापर्व है, ये मनाया जा रहा है। धार्मिक गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं, महिलाएं बैठी, और अभी राकेश पाठक जी ने जो इतने अच्छे यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो गीत यहाँ पर सुनाए हैं, सुनकर वाकई में मन बड़ा भाव विभोर हो गया है। जी
जी बिल्कुल, भाव विभोर होने वाला ये पर्व ही है और साथ ही माताओं की आस्था जुड़ी हुई होती है छठ मैया से। बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हैं और इसके नियम भी बहुत ज़्यादा हैं और छठ के गीत अपने आप में बहुत ही लोकप्रिय हैं, उत्साह तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही इसमें परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। अब भोपाल के घाट से लेकर निकल कर चलते हैं बिलासपुर और जितेंद्र थवाइट से जानते हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है। जितेंद्र, किस तरह का माहौल है बिलासपुर में? बिल्कुल, देखिए छठ महापर्व को लेकर बिलासपुर भी तैयार है। यहाँ भी खासा उत्साह है और नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। कल अरपा में महाआरती के साथ इसकी शुरुआत हुई और हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, इस तस्वीर को आप देखिए क्योंकि ये वही तस्वीर है। लगभग यहाँ पर सबसे बड़ा जो छठ घाट अगर कहें तो बिलासपुर का ये छठ घाट है। देखिए किस तरह से छठ घाट को सजाया गया है, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक छठ घाट, क्योंकि माना जाता है कि ये सबसे लंबा स्थायी छठ घाट है। 900 मीटर का ये यहाँ पर छठ घाट जो है स्थायी तौर पर बनाया गया है। और किस तरह से तैयार है बिलासपुर देखिए छठ महापर्व को लेकर, क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ घाट की अगर कहें तो साफ सफाई पूरी कर ली गई है और अभी भी देखिए आप किस तरह से घाट को सजाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पूरे देश भर से, छत्तीसगढ़ के साथ ही अगर कहें तो पूरे देश भर से जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर बिलासपुर में छठ महापर्व के लिए, पूजा के लिए पहुंचते हैं। और समिति के लोग भी हैं जो लगातार यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और छठ व्रत भी करते हैं। सीधा उनसे ही बात करते हैं किस तरह से इस बार तैयारी है बिलासपुर में छठ घाट को लेकर, छठ महापर्व को लेकर। छठ महापर्व कल नहाए खाए से चालू हो गया है। कल महाआरती भी था, आज खरना है। कल सुबह का शाम का अर्घ होगा, 20 तारीख को सुबह का अर्घ के साथ में समापन होगा। हम लोग यहाँ पर पूरी तैयारी इसकी हो चुकी है, पूरी तैयारी के साथ हम लोग तैयार हैं अब, और जो बचा खुचा है आज चल रहा है। कल शाम का अर्घ होगा जी। ये माना जाता है कि अलग अलग प्रदेशों से भी यहाँ पर व्रती जो है वो पहुँचते हैं और भारी संख्या में भीड़ भी रहती है। इस बार उसको लेकर किस तरह से आप लोग तैयार हैं? जी, लगभग 75,000 की भीड़ होती है। पहले तो इसको बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ही किया करते थे, मगर अभी यहाँ बहुत मारवाड़ी, सिंधी समाज, इन लोग भी लगभग 25 से 40 परिवार अभी अब करने लगे हैं। सूर्य भगवान का पूजा है, सभी करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं, भारतवासी सभी लोग करते हैं। तैयारी को देखते हुए यहाँ पर CCTV कैमरा, उसके बाद पार्किंग की उत्तम व्यवस्था की गई है, क्योंकि वही एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू होता है। पिछले बार जो बोट यहाँ पर चल रहा था तो थोड़ा सा बोट में कुछ परेशानियाँ आई थी, तो बोट का भी उसमें कुछ सावधानियाँ बरते हैं हम लोग। अभी बैठक हुई थी, उसमें ये हुआ है कि उनके ऊपर है कि किसको बैठाना है, नहीं बैठाना है, उसको मौज मस्ती के तौर पे उसको उपयोग में नहीं लिया जाएगा। तैयारी पूरी है और ये खासियत यही है कि जो बिहार से आते हैं, जो समुदाय के लोग हैं वो तो करते ही हैं, अब छत्तीसगढ़ के लोग भी इस रंग में रंगे हैं छठ के महापर्व में। निश्चित रूप से छठ महापर्व आपने पहले ही कहा, ये शुद्धता का पर्व है, ये बहुत तैयारियों का पर्व है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार का पर्व माना जाता था कि गंगा किनारे के लोग इसको करते हैं, लेकिन आप देखिए अरपा किनारे हम खड़े हैं, छत्तीसगढ़ में हम खड़े हैं और छत्तीसगढ़ सरकार बिहार सरकार के बाद से दूसरी सरकार थी देश में जिसने अपने स्टेट में छठ पर्व की छुट्टी घोषित कर रखी है। कल सभी छठव्रतियों को, पूरे प्रदेश को छुट्टी मिलेगी, तो अब इसकी मान्यता सभी समाज में, सभी लोगों के बीच में हो चुकी है। 17 नवंबर से प्रारंभ यह व्रत, 19 नवंबर की शाम को अर्घ और 20 नवंबर को सुबह उगते सूरज को सूर्य देकर समाप्त होगा। और ये पहला त्यौहार है, एकमात्र त्यौहार है जिसमें हम भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं। अगर हम सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सूर्य भगवान हमारे सामने रहते हैं, हम गंगा जी और अरपा जी की पूजा कर रहे हैं तो जल में खड़े होकर पूजा करते हैं। तो यह व्रत बहुत निष्ठा का है और मैं आप सबके माध्यम से अपील करूँगा कि तमाम सभी लोग इस व्रत में आएँ। और आपने कहा है ये स्थायी छठ घाट, पूरे देश में छठ घाट तो बहुत हैं, पटना में, दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन लंबा और स्थायी छठ घाट पूरे देश में एकमात्र बिलासपुर में है। इसके लिए बिलासपुर की पाटिल पुत्र सांस्कृतिक विकास मंच, भोजपुरी समाज, सहजानंद समाज, उन तमाम लोग इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने अपनी मेहनत से इस घाट को तैयार किया है। बिल्कुल, आप लोग किस तरह से तैयार हैं छठ महापर्व को लेकर, किस तरह से तैयार हैं? हम लोग बहुत उत्साहित हैं और सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। जितेंद्र, हाँ बिल्कुल, आप बताइएगा क्योंकि बहुत सारे व्रती हैं, पहुंचते हैं यहाँ पर। इस बार किस तरह से आप लोग महापर्व को लेकर तैयार? हम लोग पूरा, आज प्रशासन की मीटिंग भी हुई यहाँ पे, सब बहुत जोर शोर से, हम लोग करीब 1 महीने से यहाँ फिरे पर हैं। हम लोग कम से कम 100 से 150 जो अपने वॉलंटियर हैं, जो अपने समाज सेवी हैं, पूरे जो लगे हुए हैं कि मतलब पूरा काम कैसे किया जाए और कैसे सबको
अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले, कोई ऐसा नाराजगी ना हो किसी को कि कोई काम ना हो पाया। यहाँ पे पार्किंग वार्किंग सब जितना भी आप देख रहे हैं सब तरह की व्यवस्था। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिलासपुर में तैयारी इसकी पूरी है। छठ घाट तैयार हो गया है, तमाम जो व्रती हैं उनका भी यहाँ पर व्रत जो है वो शुरू हो गया है। जी जितेंद्र, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से रुक करते हैं भोपाल का। और हरप्रीत, अब हम चाहेंगे कि कुछ और छठ के गीत हम सुन लें। बिल्कुल, देखिए छठ के गीत यहाँ पर सुनते हैं। राकेश पाठक जी ने पहले पूजा से जुड़े हुए गीत सुनाए और अब पूजा से ही जुड़े हुए देवर भाभी का नोकझोंक का गीत उनसे सुनेंगे, हमारे दर्शकों को सुनाएंगे वो ये गीत। देखिए, हमारे यहाँ जब छठ पूजन की तैयारी होती है तो चूंकि छठ महापर्व एक इतना अच्छा पर्व है हम लोगों का, यूपी बिहार वालों का, पूरे देश के लिए, कि जब छठ घाट पे आने की तैयारी होती है, मैं इसको भोजपुरी में बोलूँ कि छठ घाटे जब आवे के तैयारी होला तो हमनी के भौजाई लोग बड़ा श्रृंगार पटार करेला, इतना अपना के खूबसूरत बनावे के, और जो पूरा श्रृंगार होला गहना गुड़िया से लेकर के ओकरा के पहने ला। तो एगो देवर के बड़ा सुंदर भाव बा कि छठ बेरा हो गइल बा, घाट पे जाए के टाइम हो गइल बा, तो रउआ अपन श्रृंगार छोड़ी और डलिया लेके छठ घाटे चली। बड़ा सुंदर भाव बा वो देवर के। उ का कहत अटे कि दुर्बासी तल घट बगिया, दुर्बासी तल घट बगिया, कर जन तू देर भौजी चलना, हो भौजी चलना, त भौजी चला हाली हाली भैले अरघ के बेर, भौजी चला हाली हाली भैले अरघ के बेर। दुलबासी तल घट बगिया, कर जन तू देर भौजी चलना, हो भौजी चलना, त भौजी चला हाली हाली भैले अरघ के बेर, भौजी चला हाली हाली भैले अरघ के बेर। बांध के पगड़िया हम त बानी इंतजार में, बाड़ुआ झुराइल तू सिंगार या पटार में, जल्दी से दौड़ा धाला, जल्दी से दौड़ा धाला, हो जाइया बेर भौजी चलना, हो भौजी चलना, तो भौजी चला हाली हाली भैले अरघ के बेर, भौजी चला हाली हाली भैले अरघ के बेर। इसके साथ ही इन गीतों में देश से लेके विदेश तक के जो प्रसंग है वो भी आते हैं। वैसा ही कोई गीत सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ से लेकर के हिंदुस्तान के तो सारे कोने में होते ही हैं छठ पूजा, लेकिन बीजी गुआना और मॉरिशस तक छठ पूजा होती है। आइए, मैं एक बड़ा सुंदर सा भाव हमारे मन में आया है कि हिलेला बम्बे दिल्ली भोपाल सहरिया, हिलेला बम्बे दिल्ली भोपाल सहरिया, कि लचकेला हो लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया। हिलेला बम्बे दिल्ली, हिलेला बम्बे दिल्ली भोपाल सहरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया। बीजी गुआना मॉरिशस में भी भाई, होखे विदेश में भी छठ के पूजाई, होखे विदेश में भी छठ के पूजाई। गजबे चलल बा छठी माई के लहरिया, गजबे चलल बा छठी माई के लहरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया। असली में पूजा है यूपी बिहार के, लगले में होई जाई पूरा संसार के, लगले में होई जाई पूरा संसार के। बरती के रेला से नुसूझे डगरिया, बरती के रेला से नुसूझे डगरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया। राकेश जी, एक छोटा सा गीत और हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि जब व्रतधारी महिलाएं रहती हैं एक समय काटने के लिए, वो अपने बच्चों के लिए, और जो व्रत जिस मकसद से रखा जाता है, किस तरह के जो गीत हैं वो यहाँ पर गाती हैं? देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं
ये 36 घंटे का व्रत करने के बाद आपने देखा होगा कि इतनी मन में आस्था रहती है कि कमर तक आप ये तालाब देख रहे हैं, कल आप देखेंगे पूरे कमर तक हमारी जी इस ठंड के माहौल में पूरी हमारी माताएं बहनें यहाँ तक रहती हैं तालाब में, और ऐसे हाथ जोड़ करके घंटों भगवान सूर्य की आराधना करती हैं, उनका इंतज़ार करती हैं। तो हमें वो बड़ा एक सुंदर सा भाव, एक भजन याद आता है। उन महिलाओं का दर्द, उन महिलाओं की आस्था, उनकी श्रद्धा उस सूर्य देव से है। मैं बड़ा सुंदर सा भजन आपको सुनवा रहा हूँ कि कल पेली भूखाली तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। कटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। कटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। सुन सकते हैं बिल्कुल। और इसी तरह बेसब्री से राजधानी भोपाल में भी बस उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जब महिलाएं 36 घंटे का व्रत पूरा करके चढ़ते सूरज को अर्घ्य देंगी। तो फिलहाल 4 दिन का जो महापर्व है वो भी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जी हरप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस छठ पर्व की तैयारियां जो है वो जोरों पर है, चाहे वो भिलाई हो, बिलासपुर हो या फिर भोपाल, जिसका जायजा लिया कोमल धनेसर, हरप्रीत और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि ये जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। और अभी इस बुलेटिन में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।